हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल पजल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो सीक्वेंशियल पजल क्या होते हैं? सीक्वेंशियल पजल ऐसे पजल होते हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, ये सारे एक सीक्वेंस में होते हैं ना, तो ये सीक्वेंशियल पजल होते हैं। पिछले 8 लेक्चर्स में मैंने डे और मंथ के बारे में तो बता दिया है, और पिछले 2 लेक्चर से मैं सीक्वेंशियल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये मतलब 9th से जो लेक्चर था हमारा सीक्वेंशियल का था। ओ सॉरी, सीक्वेंशियल कर रहा हूँ, ईयर का था। और ये 10th वाला लेक्चर भी ईयर का ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज ईयर पजल में हम क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के वीडियो में हमारे पास क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे बता रखा था पहले ही कि हम बात करेंगे ईयर बेस्ड पजल के बारे में, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया कि हम तरीका क्या यूज़ करते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में पढ़ेंगे कंडीशन को। कंडीशन को कहाँ तक पढ़ेंगे? कंडीशन को वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ से प्रॉपर हमें नोट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। उससे पहले तक हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नोट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देयर वर 7 फ्रेंड्स ABCDEFG ग्रेजुएटेड इन डिफरेंट ईयर्स, नेमली ये सारे ईयर दे रखे हैं, ठीक है। 2000, 2003, 6, 10, 13, 15, 17, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमें कंडीशन नोट करना है यहाँ से, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब क्या करेंगे? अब हमें पता चल गया कि 7 लोग हैं और डिफरेंट ईयर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम उनको एक टेबल में फिट कर देंगे, मतलब टेबल बना लेंगे इसकी ईयर की ताकि हमें अगर कोई ऐसी कंडीशन मिले जो टेबल में डायरेक्ट फिट हो रही हो तो हम उसको वहां पे डायरेक्ट फिट कर सकें, ठीक। चलो टेबल बना लेते हैं। तो 2000 से स्टार्ट हुआ है, 2000 को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है 2000 लिखने की, हम डायरेक्ट 3, 6, 10, 13, 15 और 17 लिख देंगे, ठीक है। और एक ऐसी लाइन खींच देंगे ताकि कोई ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए जो डायरेक्ट पुट हो रही हो, तो उसको हम पुट कर सकें, यहाँ पे लिख सकें, ठीक है। ये चीज़ पहले बना के आपको रख लेनी है। स्टेप 2 ये हमारा कहता है कि इसको आपको पहले ही बना लेना है, ठीक। चलिए अब देखते हैं कंडीशंस क्या कह रही हैं। तो अब कंडीशन को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ए ग्रेजुएटेड इन द ऑड ईयर, तो ए जो है वो ऑड ईयर में पैदा हुआ है, तो ए को ऑड लिख के YR लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है ओनली वन पर्सन वॉज ग्रेजुएटेड बिटवीन ए एंड डी हु डिड नॉट ग्रेजुएट एट लास्ट ईयर। अब ये हु किसके लिए है? ये जो हु होता है ना, हमेशा अपने जस्ट पहले वाले के लिए आया होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो डी जो हु है वो डी के लिए है। हु डिड नॉट ग्रेजुएट एट लास्ट, तो कह रहा है डी यहाँ पर नहीं है, लेकिन डी और ए में एक लोग का गैप है, ठीक है। एफ ग्रेजुएटेड एट द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट का मतलब सबसे पहले होता है, ठीक है। तो एफ जो है यहाँ पर आ जाएगा। देखो हमने टेबल बना रखी है, हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ना बनाए होते तो दिक्कत में रहते, ठीक है। चलो, जी ग्रेजुएटेड 6 ईयर्स आफ्टर द ग्रेजुएशन ऑफ एफ। अब एफ के 6 साल बाद, 6 साल बाद कौन? जी ग्रेजुएट होता है 6 ईयर बाद। तो एफ अगर 2000 में हुआ तो 6 साल बाद मतलब 2006 में हुआ है ना, कंफर्म। तो जी 2006 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स बिटवीन द ग्रेजुएशन ऑफ बी एंड ई, वर ई ग्रेजुएट आफ्टर बी। तो बी और ई में 2 साल का गैप है। दो ऐसे साल मत जोड़ लेना कि बी को यहाँ बैठा दो तो 1 2 छोड़कर, एक सेकंड रुक जाना, बी को यहाँ बैठाओ, अगर बी बी को इस जगह बैठाओ तो 1 2 छोड़कर यहाँ पे बी को बैठाओ, ऐसा मत करना। 2 साल का गैप बोला है यहाँ पे, ठीक है। चलो, सी डिड नॉट ग्रेजुएट बिफोर बी, मतलब सी बी के पहले नहीं है तो कहाँ है? बी के बाद में है, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये करने के बाद हमारा अगला जो काम होता है उसको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर किस में लिख देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखो ए के बारे में क्या बताया है कि ए ऑड में है। एक ऑड ये है, ठीक है, एक ऑड ये है, एक ऑड ये है, 3 ऑड है टोटल, ध्यान से देखना। और ए से एक छोड़कर डी है। अच्छा, ए को यहाँ रखूं तो डी पॉसिबिलिटी है, डी की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अभी रुको, देखते रहना। अगर ए को यहाँ रखूं तो पॉसिबिलिटी डी की यहाँ बन रही है, अगर ए को यहाँ रखूं तो पॉसिबिलिटी डी की यहाँ बन रही है, मतलब डी तो कंफर्म यहीं आएगा, ये तो पक्का हो गया। हमें ए के बारे में नहीं पता, लेकिन डी के बारे में तो पक्का हो गया, डी यहीं आएगा। तो जो पक्का हो गया उसको वहां लिख दो कि डी तो यहीं आएगा, चाहे ए कहीं भी आ जाए, ए यहाँ आ जाए या ए यहाँ आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी। सॉरी, ए यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ए इस जगह पे आ जाए,
मतलब यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी एक यहाँ भी है कि ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ आएगा तो डी आ जाएगा। लेकिन देखो अभी रुको, एक चीज़, चलो ये कंडीशन हटा देते हैं एक सेकंड, क्योंकि अभी एक और कंडीशन बन रही है हमारे पास। रुको, इससे बेहतरीन कंडीशन नहीं, मैं सोचा था इस कंडीशन बना दूं, लेकिन इससे बेहतरीन एक कंडीशन मेरे पास और है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ध्यान से देखो, बी और ई में ना 2 साल का गैप है, 2 साल का। कौन से ऐसे साल है इसमें जहाँ पे 2 साल का गैप बताओ? 2000 से 2003 नहीं है, 3 से 6 नहीं है, 6 से 10 नहीं है, 10 से 13 नहीं है, 3 साल गैप है, 13 से 15 और 15 से 17, यही 3 ऐसे साल हैं जहाँ पे 2-2 साल का गैप है। अच्छा, बी कहाँ कहाँ आ सकता है? 15 पे आएगा तो ई 17 पे आएगा, भाई नीचे है। अच्छा, ये बताया है, ये चीज देखना कि ये चीज ने कही है कि बी नीचे है, ई नीचे है। देखो देखो यहाँ बताया, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर बिटवीन द ग्रेजुएशन ऑफ बी एंड ई वेयर ई इज ग्रेजुएट आफ्टर बी। देखो नीचे है ना, नीचे मैंने बनाया, मैंने एरो नहीं बनाया है, ये इसको मैं एरो बना देता हूँ वैसे, ठीक है। देखो अब देखो, ये तो मुझे पता है कि बी ऊपर होने वाला है पक्का। अगर बी को मैंने यहाँ रख दिया तो ई यहाँ आएगा कन्फर्म, मेरा पजल हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मुझे बी के नीचे चाहिए सी, जो नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा बताओ? हमें बी को मजबूरी में, अब एक मजबूरी में कहाँ पे, यहाँ पे रखना पड़ेगा बी को। अभी देखा, अभी ए वाली जो कंडीशन में 3-4 ले रखी थी, सब अभी एलिमिनेट हो जाएंगी। बी को यहाँ रखूंगा, अच्छा ई को मजबूरन यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि 2 साल का गैप चाहिए, और सी यहाँ आएगा कन्फर्म। अब ए के लिए एक जगह बची खाली, ऑड पे ए आना था, ए यहीं पे आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। देखो कंफर्म हो गया कि यही होने वाला था। उससे पहले मेरे लिए डी के 2 पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन रही थी, यहाँ भी बन रही थी, लेकिन इससे बेहतरीन पॉसिबिलिटी मुझे अलग दूसरी दिख गई। देखो ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ता है, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट करना कि हाँ समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो कमेंट करना कि नहीं समझ में आई। मैं कोशिश करूंगा दोबारा समझाने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो पजल है हमारे पास वो क्या है। तो वही सिंपल चीज वही करेंगे जो करते हैं हमेशा। क्या करते हैं, पहले स्टेप वाइज चलेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देयर आर 7 कार्स, i20 सफारी वरना, वेन्यू थार स्कॉर्पियो एंड ऑल्टो। ऑल कार्स वर लॉन्च्ड इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। ये ईयर्स दे रखे हैं इनके, कब कब ये लॉन्च हुई हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो गई, तो हमें इतना पढ़ लिया कि 7 कार हैं और डिफरेंट ईयर में लॉन्च हुई हैं। तो अब क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। चलो टेबल बनाते हैं। तो कब से स्टार्ट हुआ है? 1999 से, तो 1999 को पूरा लिखेंगे। उसके बाद 2001 को भी हम पूरा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब पूरा वो बदल गया ना, एक वो क्या बोलते हैं उसको, 100 साल का पूरा वो बदल गया ना, 19 से 20 में आ गए, इस वजह से। अब कोई मतलब नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से 4 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 10 लिख दो और 14 लिख दो, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे बना लो टेबल, ताकि कोई कंडीशन ऐसी मिले आपको जो डायरेक्ट फिट हो रही हो, उसको हम डायरेक्ट फिट कर दें इसमें, ठीक है। ये टेबल बन गई। अब एक ऐसे लाइन खींच देते हैं और एक और लाइन खींच देते हैं, अगर हम 2 पॉसिबिलिटी में बनाना चाहें तो। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। कह रहा है थार कार वॉज लॉन्च्ड इन ऑड नंबर ईयर बट नॉट इन द 1919 और 2020, ठीक है। तो THAR और THAR इस जगह पे नहीं आएगा, कंफर्म। लेकिन ये बता दिया है कि THAR जो है वो कहाँ आएगा, ऑड में आएगा, ठीक, ये भी कंफर्म। देखो ध्यान से, सफारी कार वर लॉन्च जस्ट आफ्टर द लॉन्च ऑफ थार कार, तो सफारी इसके जस्ट बाद आएगा, SAF, ठीक है। 2 कार वर लॉन्च्ड इन बिटवीन द लॉन्च ऑफ सफारी कार एंड द वर्ना कार। सफारी कार और वर्ना कार में, सफारी कार और वर्ना कार में 2 कारें लॉन्च हुई हैं बीच में। स्कॉर्पियो एंड ऑल्टो कार वर लॉन्च्ड इन डिफरेंस ऑफ 2 ईयर। अब जो स्कॉर्पियो है, SCORPIO, और 2 ईयर का, देखो अब तो कार का नहीं डिफरेंस है, 2 ईयर का डिफरेंस है, 2 ईयर का डिफरेंस है ऑल्टो में, ठीक है। ऑल्टो में 2 साल का डिफरेंस है। ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है, इससे बहुत जल्दी आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे होने वाला है, कितनी या कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम सबको सर्कल में बंद करते हैं, उसके बाद करते हैं चेक पॉसिबिलिटी को। देखो थार के लिए जगह कहाँ कहाँ बची है ये बताओ, ऑड पे 5, 7, 2 ही जगह बची थार के लिए, मतलब सफारी भी जस्ट उसके नीचे आने वाला है, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो ध्यान से, स्कॉर्पियो ऑल्टो में पहले देखो 1901, 1919 और 2001 में 2 साल का गैप है ना, भाई 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2001। और कौन से जगह पे 2 साल का गैप है, 5 और 7 में 2 साल का गैप है। लेकिन ये बात आपको पता है कि थार 5 या 7 पे ही आएगा, ये बात पता है आपको, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई एलिमिनेट, यहाँ पे आएगा ही नहीं। और 10 और 14 में 4 साल का गैप है, 4-5 में 1 साल का गैप है, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, यहीं पे आएगा कौन, स्कॉर्पियो और ऑल्टो। अच्छा ये बताया है कि
कौन पहले कौन बाद में, स्कॉर्पियो ऑल्टो कार लॉन्च ऑफ डिफरेंस ऑफ, ये नहीं बताया ना, इसका मतलब यहाँ पे इधर और केस बनेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। चलो एक बार देख लेते हैं। चलो स्कॉर्पियो SCO और ऑल्टो यहाँ आएगा, ठीक है, स्कॉर्पियो और ऑल्टो यहाँ पे आएगा, ये दोनों हमें इतना लगा, और कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा अभी नहीं पता, देख लेंगे एक बार अभी, ठीक है। उसके बाद देखो सफारी और थार के बारे में बताया था, थार और सफारी। अच्छा थार को मैं अगर यहाँ रखूँ, थार को अगर मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ पे कौन आएगा, सफारी। और क्या वरना कहीं रख सकता हूँ मैं, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे मैं वरना को रख दूँ, दो छोड़ के, कहीं नहीं ना, इसका मतलब थार यहाँ पर नहीं आएगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है। थार यहाँ आएगा कन्फर्म, और थार यहाँ आएगा तो सफारी यहाँ आएगा कन्फर्म, और सफारी यहाँ आएगा तो एक दो छोड़कर वरना इस जगह पे आएगा कन्फर्म, ठीक है। अब ये दो जगह बच गई, एक ये बच गई, एक ये बच गई। देखो कौन कौन सी कारें बची हुई हैं अब, एक तो i20 मुझे दिख रही है जो बची हुई है, एक वेन्यू दिख रही है मुझे बची हुई है। तो अब i20 वेन्यू के लिए कुछ बताया भी नहीं था हमारी कंडीशन, हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तो हमारे पास इस पजल में ना दो इधर और की पॉसिबिलिटी बनेगी, i20 वेन्यू यहाँ पे आ सकती है, i20 वेन्यू यहाँ भी आ सकती है, नहीं ये जगह पे आ सकती है, और स्कॉर्पियो ऑल्टो की भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्कॉर्पियो ऑल्टो के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है, स्कॉर्पियो एंड ऑल्टो कार वर लॉन्च्ड इन डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स, हमें ये नहीं बताया कि कौन कहाँ कौन पहले लॉन्च हुआ कौन बाद में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतनी पॉसिबिलिटी बन के आएगी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई होप ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो पजल है हमारे पास वो क्या है, वो भी सेम है लेकिन थोड़ा शायद अप्रोच अलग हो सकती है इसमें। चलो कह रहा है देयर वर 8 फ्रेंड्स, 8 लोग हैं, ये नाम दिए हैं उनके ये लोग वैकेशन पे जाते हैं इन सालों में, ठीक है। उसके बाद नॉट इन सेम ऑर्डर, और यहाँ से कंडीशन लिखना स्टार्ट, ठीक। देखो इस तरीके से तेज पढ़ते हैं इस चीज़ को। फिर अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली पहले स्टेप वाइज साल बना लेने हैं, कितने साल है हमारे पास। तो 2001, एक बार 2001 को लिख लेंगे क्योंकि सारे लोग 2000 वाले ही उसमें गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिखने के बाद नॉर्मल तरीके से लिखेंगे 02, 04, 05, 07, 10 और 10, 14, 19 ना, 10, 14 और 19 ये सारे हो गए। अब इसको ना एक टेबल बना लेंगे ताकि कोई ऐसी कंडीशन मिले जो फिट हो जाए ऑलरेडी, तो उसको रख सकें हम लोग, और ऐसे कर लेंगे, ठीक है। देखो चलो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कंडीशन को। 3 पर्सन वर गोइंग ऑन वैकेशन इन बिटवीन H एंड A वेयर H वेंट ऑन वैकेशन बिफोर A। देखो H और A में 3 लोग गए हैं, और H जो है A के पहले गया है, इसमें क्लियरली बता दिया, ठीक है। P वेंट ऑन वैकेशन इमीडिएटली बिफोर A, अब A से तुरंत पहले P गया तो भाई यहाँ पे होगा कन्फर्म, ठीक है। P हाँ ठीक है। मोर देन 2 बट लेस देन 4 पर्सन वेयर गोइंग ऑन द वैकेशन इन बिटवीन P और W। बहुत ही शानदार कंडीशन, ध्यान से सुनना। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है, 2 प्लस मतलब कितने भी, 3, 4, 5, 6 कितने भी। लेकिन लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, 4 से कम, 3, 2, 1, 2 से ज्यादा 3, 4 से कम 3, एक ही जगह बच रही है 3, 3 लोग आने वाले हैं PW में कन्फर्म। इस कंडीशन का मतलब ये होता है, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि P और W में 3 लोग आने वाले हैं, P और W में 3 लोग आने वाले हैं। अच्छा कल एक पेपर कमेंट आया था कि सर आप ऐसा क्यों कर कहते हो कि अगर आप जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है तो ऐसी कोई कंडीशन मिले जब पूरी पजल एक साथ फिट हो रही हो, मतलब कमी कंडीशन में, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ कोई बैठा है, उसके बाद यहाँ बैठा है ना, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि ऐसा हो सकता है, या यहाँ बैठा हो कोई तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको शायद समझ में आए। जैसे मान लो M और B में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, 4 लोग हो गए, और इसमें 3 लोग बैठे हैं, 4, 3, 7, और B और C में, ठीक है। अब देखना M और B में 2 लोग, मुझे नहीं पता कहाँ बैठे हैं, मान लो B यहाँ बैठा है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि B यहाँ पे बैठा है, ठीक है, बता दिए B 5 पे बैठा है, और M और B में 2 लोग बैठे हैं, तो M यहाँ आ सकता है और M यहाँ आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, और कह रहा है B और C में 3 लोग बैठे हैं। चलो C तो कन्फर्म ही जाएगा 100%। अब मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर इस कंडीशन में चूज करना हो कौन सी कंडीशन से आपको पजल बनानी है, तो ये सबसे अच्छी कंडीशन है, ये वाली M यहाँ रख दो। क्यों? क्योंकि इससे देखो पूरी पजल फिट हो गई, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग फिट हो गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि पजल बन जाती है एक बार में ही, एक पॉसिबिलिटी में ही, आपको ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता है। अगर मैं M को यहाँ रख देता ना, तो अभी मेरे पास ऊपर 3 स्पेस खाली है, तो मुझे किसी ना किसी को वहाँ पे जाके फिट करना पड़ता। लेकिन अब मुझे ये बात पता है कि ये स्पेस फिल हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पे किसी को फिट नहीं करना है, और ये चीज़ ना आपको बॉक्स पजल में बहुत मदद करने वाली है, बहुत ज़्यादा। अभी तो फिलहाल ये हमें पता है कि भाई सिक्वेंशियल है, जब बॉक्स पजल आप बनाओगे ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन यही होती है उसमें,
ठीक है, याद रखना। तो फिलहाल हम खाली एक एग्जांपल दे रहा था, कल एक लोग का कमेंट आया था मेरे पास, वो पूछ रही थी, तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे बता दी। अभी हम इस पजल में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कंडीशन देखते ही समझ गया कि ये हम लोग करने वाले हैं, इसमें मैं ये करूँगा, ठीक है। अभी देखते हैं बनता नहीं बनता मुझे नहीं पता, हर बार नहीं बनेगा, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि बन जाएगा, हर बार नहीं बनेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस में बन जाता है, ठीक है। चलो अब कंडीशन को लिखते हैं। ओनली वन पर्सन वॉज गोइंग ऑन वेकेशन इन बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। अब डब्ल्यू और टी में ना एक लोग जा रहे हैं। टी हु डिड नॉट गो ऑन इन वैकेशन इन 2001, तो टी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, काट देंगे। उसके बाद कह रहा है जेड वेंट ऑन वेकेशन जस्ट आफ्टर टी वेंट, ठीक है, टी के तुरंत बाद कौन है, जेड है, चलो जेड को लिख दिया। आर वेंट ऑन वेकेशन जस्ट आफ्टर ई वेंट, हु डिड नॉट गो वेकेशन एट लास्ट। अब आर जो है ना, आर जो है, एक सेकंड रुक जाओ, आर जो है वो ई के तुरंत बाद है, एक सेकंड, आर वेंट ऑन वैकेशन जस्ट आफ्टर ई के तुरंत बाद है ई हु डिड नॉट गो वैकेशन लास्ट। इसका क्या मतलब था, इस कंडीशन कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ई के नीचे अगर आ रहे हैं तो ई लास्ट में तो जाएगा नहीं, पता है। चलो एक सेकंड सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बिफोर लिखा है आई एम रियली सॉरी, मैं पढ़ा गलत था। तो ई यहाँ होगा, ई के जस्ट पहले आर होगा। आर वेंट ऑन वैकेशन जस्ट बिफोर ई, ई जो कि लास्ट में नहीं है, मतलब ई जगह पर नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया था। फिर देखो आर डिड नॉट गो ऑन वेकेशन इन द इवन ईयर। अब आर जो है ना इवन ईयर में नहीं जाएगा, मतलब ऑड में जाएगा, सिंपली ऑड लिख दो, ठीक है, और सबको एक सर्कल में बंद कर दो, ठीक है, सबको एक सर्कल में बंद कर दिया। अब देखो मैं आपको कंडीशन रखना दिखाऊंगा। देखो 1 2 3 4 5 लोग तो यहाँ पे फिट हो रहे हैं। अगर पी को यहाँ रखा, पी को यहाँ पे रखा हूँ, पी को पी यहाँ पे है, इसके जस्ट नीचे एक आएगा। अगर मैं नीचे रखता हूँ डब्ल्यू को तो एक ए है, और 5 लोग यहाँ पे 5 लोग आ रहे थे, 6 7 8, देखो 8 लोग फिट हो रहे हैं यहाँ पे। इस कंडीशन को देखते मैं समझ गया था कि ये कंडीशन वो वाली ही से मैच कर रही, इसी वजह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो। देखो एच को मैं रख के दिखाता हूँ, 1 2 3, 3 छोड़कर ए आएगा और पी यहाँ पे आएगा। अब पी से 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू आएगा, 1 2 3 दिख रहा है ना डब्ल्यू। पूरी पजल एक साथ फिट हो गई, 8 लोग बैठ गए। पता नहीं मुझे बनेगा नहीं बनेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार चेक करेंगे क्योंकि ये पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी होती है चेक करने के लिए, ठीक है। चलो डब्ल्यू से 1 छोड़कर मैंने टी को रखा, टी से 1 के जस्ट नीचे आ गया जेड। फिलहाल हम सही कर रहे हैं, फिलहाल कोई ऐसी चीज़ें जो गड़बड़ नहीं है ना। फिलहाल देखो आर जो है यहाँ पे रखेंगे और ई यहाँ पे रखेंगे, गलत हो जाएगी पजल। देखो मैंने कहा था ना हर बार ये बनेगी नहीं, लेकिन आपको जल्दी चेक कर लोगे, आप कितनी कितनी तेजी से इसको चेक कर लोगे एक बार देखते ही, कि फटाक से रखा और चेक कर लिया। देखो आर को बताया था कि ऑड पे आएगा, तो ये तो ऑड नहीं है ना, ये तो इवन ईयर है, इसका मतलब हमने ये गलत रखी। अब जब हमने ये गलत रखी तो उसको तुरंत मिटा लेंगे, और अब देखेंगे कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे हम इजीली बना सकते हैं। तो ये तो पता चल गया कि एच पी एच और ये वाली चीज़ें गलत होंगी। अब देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ये तो मुझे पता चल गया कि गलत है, कन्फर्म, ठीक है। इसके बाद क्या कंडीशन बचती है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास कंडीशन बचती है कि हम नीचे से ट्राई करें। जब हमने ऊपर से देखा नहीं बनी तो हम एक बार नीचे से, लेकिन नहीं ऐसा मत करना। अगर आप ऊपर से गए हो ना तो एक सीक्वेंस से नीचे चलते जा चलो, ऐसा नहीं कि यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस से चलना है आपको। यहाँ पे नहीं बनी इस पे आओ, यहाँ पे नहीं बनी इस पे आओ, ऐसे करते हुए नीचे आना है, ठीक है। चलो हम इसके मतलब हाईलाइटर की मदद से ही समझने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे बनेगा। देखो एच को यहाँ रखेंगे, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे रखेंगे ए को, यहाँ पे रखेंगे पी को, 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा। डब्ल्यू से 1 छोड़कर चाहिए क्या, टी, जस्ट नीचे चाहिए जेड, बन रहा है फिलहाल तो बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा बन के आ रहा है, डब्ल्यू से 1 छोड़कर चाहिए टी, यहाँ पे तो एच था ना, यहाँ पे टी और यहाँ पे जेड, क्योंकि पी यहाँ पे बैठा हुआ था और ए यहाँ पे बैठा था। देखो एच यहाँ पे था, 1 2 3 छोड़कर ए, पी यहाँ पे बैठा था, ये दोनों स्पेस भी हमारा फिल हो गया। अब हमारे पास आर और ई की जगह बची थी, आर और ई यहाँ रखेंगे, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, मुझे पता नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना। एच 1 2 3 छोड़कर पी, सॉरी ए, ठीक है, पी से 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू से 1 छोड़कर टी, फिर इमीडिएट नीचे है जेड। देखो आर ई यहाँ पे आ गया ना, गलत हो गया ना, यही चीज में से कहा था हाईलाइटर से, ठीक है। तो ये चीज देखते देखते आ जाती है, टेंशन मत लो, आ जाएगा आप लोग को भी, ठीक है। यहाँ पे गलत हो रहा था, चलो एक बार फिर से हाईलाइटर से ही रखेंगे और देखेंगे। एच को मैं रखूंगा 4 पे, ठीक है ना, 4 पे एच को रखूंगा, 1 2 3 सब कुछ नीचे हो जाएगा, सब कुछ नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना सब कुछ नीचे आएगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, सब कुछ नीचे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर वर्ड को समझना, सब कुछ नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। अगर भाई मेरे, अगर मैंने यहाँ पे रखा था, सॉरी यहाँ से दिखा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे रखा था तो यहाँ पर रखने के बाद नीचे यही 2 स्पेस खाली बच रही थी ना। अब अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ऊपर एक स्पेस खाली हो जाएगी और नीचे एक स्पेस खाली हो जाएगी, और इस कंडीशन में भी नहीं बनेगा।
नहीं बनेगा आर और ई। देखो दिखाता हूँ, मैं रख कर दिखाता हूँ आपको। देखो एच, सॉरी एच को यहाँ रखते हैं, एच 1 2 3 छोड़ के कौन बचेगा, आएगा ए, पी और डब्ल्यू यहाँ पे जाएगा 3 छोड़ के, टी यहाँ, जेड यहाँ, देखो 2 इस पे बची ना ऊपर नीचे, मैंने कहा था इसलिए ये तो मुझे दिखने लग गया था, ये तो दिख जाता है चीज़ें है ना, ये चीज़ दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब एक फाइनल यही कंडीशन बचेगी, एच को यहाँ रखूंगा 3 छोड़ के, ए को यहाँ रखूंगा, पी को मैं देखो, हम जब मैंने आपसे पहली बार कहा था ना कि यहाँ पे आप रखे हो तो डायरेक्ट नीचे चेक कर सकते हो, बन जाती है, देखो बन भी गई इसमें, वहीं बन रही है, अब एक ही बार रखते बन जाती। ये दिखाना है आपको, ये चीज़ दिखानी है एक बार कैसे डराइव करते हैं चीज़ों को, ये नहीं सीखोगे आप पजल बना के निकल जाओगे ना तो पजल नहीं बनेगी। फिर कई बार ऐसा होगा एग्जाम में फंस जाओगे और फंसे रह जाओगे, आपको कंडीशन देख ही नहीं पाओगे। जब तक आपको कंडीशन देखना नहीं आएगा ना पजल नहीं बनने वाली, याद रखना, कंडीशन देखना सीखो, कंडीशन देखते कैसे हैं। पी को मैं यहाँ रखूंगा, 1 2 3 छोड़ के डब्ल्यू को यहाँ रखूंगा, टी यहाँ आएगा, जेड यहाँ आएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर ऑड पे है, ई यहाँ पे आ जाएगा, पजल बन के रेडी हो गई। ठीक है, बनाने को तो मैं बना देता और मैं निकल भी जाता और व्यू भी आ जाते, लाइक भी आ जाते, कमेंट भी आ जाते, लेकिन मेरे भाई आप सीखे क्या, मैं बनाने थोड़ी आया हूँ यहाँ, मैं तो सिखाने आया हूँ। मैं सिखाऊंगा ना यहाँ पे आपको कंडीशन कैसे चेक करते हैं सारी चीज़ें। देखो चलो एक बार, अब ये हमने कर लिया, एक बार चेक करते हैं रीचेक कि हमने सही किया या नहीं किया। आर ऑड पे 2001 ऑड, जस्ट नीचे ई है, एच से 3 छोड़कर 2 छोड़कर पी, एच से 2 छोड़कर पी, जस्ट नीचे 1, ठीक है सही है। पी से 3 छोड़ डब्ल्यू, 1 2 3 छोड़ डब्ल्यू, डब्ल्यू के 1 छोड़कर टी, जस्ट नीचे जेड, सही है। ई यहाँ पे नहीं है, टी यहाँ पे नहीं है, एकदम सही बनी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कमेंट में आपका सॉल्यूशन दे दूं। नहीं समझ में, अगर वहाँ नहीं हो पाएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो फिलहाल गाइज इतना था मेरे पास। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल एक्चुअली में, वहाँ पे मैं इसकी लिंक PDF सब कुछ डालता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।